हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो शायद आपको थोड़ा बहुत थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ नायाब ढूंढ कर लाई हूँ। आई डोंट नो ये जो फिल्म है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका एक इंट्रो देना चाहूँगी कि बहुत टाइम से कभी कभार सजेशन में यूट्यूब में मुझे ये फिल्म दिखती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर सडनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नीना गुप्ता पर कुछ रिसर्च करूं, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी थी नीना गुप्ता के बारे में। तो उस रिसर्च के दौरान ये मूवी मेरे को फिर से मिली। तो मैंने जब ये देखी, जब इसको ओपन किया, तो मैंने इसके जब कमेंट सेक्शन पढ़े तो बहुत सारे लोगों के कमेंट ज़्यादातर यही थे कि भाई नीना गुप्ता ने जो अपनी एक किताब लिखी थी, जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें इस डॉक्यूमेंट्री मूवी का जिक्र था, इसी वजह से हम ये मूवी देखने को आए हैं इस चैनल पर। मैं खुद इस मूवी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग जिन्होंने नहीं भी देखी है, जो लोग मेरा ये वीडियो पॉडकास्ट सुनेंगे, तो उनको जो है बहुत इजीली मिल जाएगा इस मूवी को देखना। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो 1993 में आई थी और इस फिल्म को अवार्ड भी मिला है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मुझे तो हुई हैरानी, कि नीना गुप्ता ने इसे खुद ही लिखा है और डायरेक्ट किया है, शायद प्रोड्यूस भी किया है, और इसका जो म्यूज़िक है वो भी नीना गुप्ता ने दिया है। यानी कि नीना गुप्ता बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग आप कह सकते हैं विमेन है। भले ही उनकी निजी ज़िंदगी कितनी भी ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बंदी में टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। और उस ज़माने में महिलाएं बहुत कम आपको दिखती थी ऐसे फील्ड में, डायरेक्शन में, कोरियोग्राफी में। आप देख सकते हैं कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, शायद मैंने कोई एक ही महिला जो है सुनी थी, कोई उषा खन्ना करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सावन कुमार तक की पत्नी एक्स वाइफ रह चुकी है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो अब खैर महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही हैं, चाहे वो कोरियोग्राफी में हो या दूसरे एंटरटेनमेंट के जो क्षेत्र हैं उनमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर जो हैं हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं और अपने आप को साबित करती हैं। बट उस ज़माने में इतना मतलब महिलाओं से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। देखिए, ये 1993 की बात है, तो 93 यानी कि आज से कुछ 31 साल हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नीना गुप्ता ने NSD से एक्टिंग का पूरा कोर्स किया, सब कुछ उन्होंने ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग को बहुत ही बखूबी निभाया है इस फिल्म में। तो मैं बात करूँगी कि ये फिल्म का नाम जो है, सबसे पहले इस फिल्म का नाम मैं बता दूँ। इस फिल्म का नाम है बाजार सीताराम। जी हाँ, इस फिल्म का ये नाम क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, इसका क्या पर्पस था, क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, ये आपको ये मूवी जब आप चलाएंगे ना तो अपने आप नीना गुप्ता की नरेशन में आपको समझ में आ जाएगा। इस मूवी की सबसे एक अलग बात मुझे ये लगी कि इस पूरी जो ये फिल्म है, ये कुछ 38 मिनट के आसपास ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और ये पूरी मूवी नरेशन में ही चली है नीना गुप्ता के। इसमें वाद संवाद बिल्कुल है ही नहीं। बैकग्राउंड में कुछ लोकगीत वगैरह बजते थे। एक्चुअली ये जो एक फिल्म है ये एक कल्चर पे दिखाई गई है, जो हमारी जो संस्कृति की जो रूट्स हैं ये उससे जुड़ी हुई एक फिल्म है। और साथ ही साथ में इसमें साइमल्टेनियसली एक लव स्टोरी भी चल रही है। जो लव स्टोरी ये होती है कि नीना गुप्ता को एक अपना पड़ोस में जो एक लड़का रहता है वो पसंद आ जाता है और जो है फिर लड़के के ऊपर दबाव आता है शादी करने का, क्योंकि एक कल्चर होता है कि भैया दूल्हा बिकता है।
कई जगहों पर दूल्हे की कीमत लगती है। इसको आप एक सॉर्ट ऑफ दहेज का एक प्रथा कह लो, जिसको एक अलग सिस्टम से कहा जाता है। एक तो दहेज होता है कि भाई लड़का के जो घर वाले होते हैं वो दहेज मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कि मतलब लड़के को आप खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें दहेज भी आ गया। तो ये उस प्रथा को भी दिखाया गया, और फिर ये भी दिखाया गया कि लड़का लड़की प्लानिंग करते हैं भागने की, और लड़की लिटरली घर से निकल जाती है सामान वामान लाद के, लेकिन जो लड़का होता है उसके पेरेंट्स उसको पकड़ लेते हैं, उससे झगड़ा करके उसको कमरे में बंद कर देते हैं। और फिर जो नीना गुप्ता है वो खड़ी रहती है बीच सड़क के, उसका इंतज़ार करती है, और उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की, तो बजाय कि मैं कहीं और चली जाऊं, कहीं और राह पे फिर से मैं भटक जाऊं, तो चलो मैं वापस अपने घर को लौट जाती हूँ। और वो हिम्मत जुटाकर अपने घर चली जाती है। ये नहीं दिखाया कि उसके माता पिता परिवार की क्या प्रक्रिया थी, लेकिन वो घर चली जाती है और फिर उस लड़के की सगाई हो रही होती है, और वो बालकनी से उस सगाई को देखकर रो रही होती है, लेकिन मन ही मन में वो कहती है कि नहीं, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ और मेरे लिए यही सही है। तो बेसिकली कि उसमें दिखाया गया है कि लड़कियाँ जब जब अपने अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो अपना उल्लंघन करती हैं, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, छोटी सी झलकी दिखाई गई है इस पिक्चर में। और इस पिक्चर में आपको साइमल्टेनियसली ढेर सारे फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन भी दिखेंगे। विश्वकर्मा डे पर जो हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आपकी होली आ गई, फिर करवा चौथ आ गया, फिर अहोही व्रत, वो जो बच्चों के लिए नहीं रखते, अहो क्या बोलते हैं वो, जो अहोही कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, अहोई, हाँ अहोई का जो व्रत रखते हैं बच्चों के लिए, वो भी दिखाया, उसकी भी पूजा दिखाई। दिवाली का पूरा दिखाया कि कैसे पूजा होती है, कैसे होता है। तो आपको कहीं ना कहीं देखकर ना बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको ये मूवी उस दौर में, आज से 30 साल पहले के दौर में लेके जाएगी, जब त्योहार कितने सिंपल तरीके से मनाए जाते थे और लोगों के चेहरे पर वाकई एक बहुत जेन्युइन खुशी होती थी त्योहारों से जुड़े रहने की या त्योहारों को मनाने की। आज लोग इतनी महंगी महंगी लाइटें लगाते हैं, इतने शोर शराबे करते हैं, पार्टियां करते हैं, ताश पार्टियां करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर वो संतुष्टि नहीं दिखती है। खुशी इंसान की जेन्युइन तभी दिखती है जब उसके अंदर कोई संतुष्टि होती है, और आजकल किसी भी इंसान के अंदर वो संतुष्टि नहीं है। कहने को एक हाईटेक एटमॉस्फेयर में हम सारे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग इतने गैजेट से, इतनी आधुनिक तकनीकों में रहने के बावजूद भी हमारे अंदर की जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो आपको वो दौर देखने को मिलेगा जब लोगों के पास इतने कोई बड़े बड़े घर नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होते थे, फिर भी लोग कितने कंसंट्रेशनली जो है कंसंट्रेट अपनी एक्टिविटीज़ फेस्टिवल पे करते थे। आजकल तो 2 सेकंड भी बिना मोबाइल के कोई रह नहीं सकता। बात करते करते भी लोगों के ध्यान मोबाइल पे जाते हैं, भले उनको कोई नोटिफिकेशन आए नहीं आए, फिर भी उनको एक हैबिट बन गई है मोबाइल पकड़ के देखने की। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कैसे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना लोग करते थे दिवाली पे, जब शाम को आरती होती थी। तो आपको ना बड़ा ही अच्छा लगेगा देखकर कि त्योहार तो अभी भी लोग मनाते हैं, लेकिन वो सादगी, वो जो एक सहजता से मनाया जाता था ना त्योहार, वो आपको वो एक तरीके से आपको फ्लैशबैक में लेके जाएगा और बड़ा ही अच्छा लगेगा। चाहे वो करवा चौथ ही क्यों ना हो, चाहे वो जितने भी फेस्टिवल्स उसमें दिखाए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कहानी ही बहुत ही जैसे होता है ना, जो इसका कल्चर दिखाया है कि छोटी छोटी गलियों में कैसे घर हुआ करते थे, कैसे मतलब वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाते थे। ये आपने दिल्ली 6 में भी ऐसा देखा होगा, मैं रेफरेंस के लिए कह रही हूँ। ये कैसे तंग गलियों में गाड़ियाँ निकालते थे, साइकिलें निकलती थी। तो ये कुछ ऐसी ही जगह पर ये फिल्म बनाई गई है
और नीना गुप्ता ने बहुत ही इंटेलिजेंट वे से इस मूवी को बनाया है और इसको मैंने सुना है काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया था। और वाकई ये फिल्म मैंने चलाई तो थी बट मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि एक के बाद एक त्यौहार भी आते रहे मूवी में, फिर एक कहानी भी चलती रही, नीना गुप्ता का नरेशन भी चलता रहा, तो ये आपको कहीं ना कहीं कहानी बांध ही रखेगी। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को हो सकता है अच्छी भी ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग उस एरा से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो तो ज़रूर इस मूवी को पसंद करेंगे, क्योंकि आपको बड़ा ही नॉस्टैल्जिकल लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये पूरी की कहानी है और नीना गुप्ता वाकई बहुत टैलेंटेड शख्सियत रही हैं। नीना गुप्ता ने सांस नाम का सीरियल भी डायरेक्ट किया था और बहुत चला था, बहुत प्रिया का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था वो काफ़ी काबिल तारीफ़ किया था। जिस नेचुरल वे से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया और उसको स्क्रीन पे उतारा वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आई थिंक ये तुलसी पार्वती ओवर ड्रामेटिक, ठीक है, ये बुरी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन नीना गुप्ता जी बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस हैं। देखिए, एनएसडी ये इस तरह की, जब आप इंस्टीट्यूशन से आप निकलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपने क्या सीखा, क्या वहाँ पर किया, वो काम आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। आप देखेंगे जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो स्वर्गीय इरफान खान हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे बहुत सारे आपको पता चल जाएगा कि भैया ये थिएटर से निकले हुआ ही बंदा है। मैं पर्सनली थिएटर में काम करने वाले लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एक लाइव परफॉर्मेंस देना और लाइव ऑडियंस के बीच में जाके परफॉर्म करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मैंने अपने हाल ही में कम्युनिटी पोस्ट में भी एनएसडी की कुछ तस्वीरें लगाई, जिसपे उसमें जो बैच के जो थे जो स्टूडेंट्स थे, उनमें से कई स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा चमक गए। आप शायद उनमें से कईयों को पहचान भी गए होंगे कि फिल्मों में उनको एक अच्छे खासे कैरेक्टर रोल्स मिल रहे हैं और काफ़ी टाइम से उन्होंने जो है बहुत लंबा उनका एक संघर्ष रहा है, जर्नी रही है, और संघर्ष के बाद उनको एटलीस्ट थोड़ा तो मिला है, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी तो मिली है। लेकिन कई ऐसे चेहरे होंगे जो शायद आपको लगता होगा कि ये चेहरे तो कभी देखने में नहीं आए, या कभी देखे भी होंगे तो उनको वो मकबूलियत, वो शोहरत, वो नाम नहीं मिला होगा जिसकी वजह से उनके चेहरे आपके जहन में रहे, और शायद हो सकता है वो अपनी दुनिया में वापस लौट गए हों। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाया। बेसिकली एनएसडी में मुझे लगता है कि देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टर बनने के लिए आपको जो है ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इससे आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करती है। देखिए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप 4 बंदों के आगे अपना पक्ष रखना, वो भी एक तरीके से, वो भी एक हुनर में ही कहलाता है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इंसान को बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट बनाती है। आप मीता वशिष्ठ को ही देख लीजिए, जो बहुत सारी फिल्मों में आपको दिखती हैं, जिनके काफ़ी वेब सीरीज़ में भी वो दिखती हैं, जिनका इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल हुआ है। मतलब मैं उनके बारे में बात भी कर चुकी हूँ। और ताल मूवी में वो आलोक नाथ की सिस्टर का रोल किया था, जिन्होंने अनिल कपूर से मिलवाया था, वो है मीता वशिष्ठ हैं या मीता वशिष्ठ है। तो वो भी थिएटर से निकली हुई हैं, एनएसडी से निकली हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि उनका चेहरा ही बोलता है कि भाई वो कुछ ना कुछ तो ये लोग जानते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो थिएटर में काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो बिना बोले आंखों से एक्टिंग कर डालते हैं। उनको कुछ भी दे दो, वो उसमें इतनी जान डाल देंगे कि भैया वाकई मतलब आपकी आंखें चकित रह जाएंगी कि यार ये कैसे कर दिया। ये तो कोई एक साधारण से किरदार को भी इतने असाधारण तरीके से कर डालेंगे थिएटर आर्टिस्ट। तो भैया बात तो होती है, आपको बोलने का तरीका, आपके हाव भाव, वो सब पे आप काम करते हैं। भले ही आप उसको एक्टिंग में यूज़ ना करें, लेकिन
अपने दूसरे व्यवसायों में भी ऐसी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं ज़िंदगी में ना एक मुकाम तो बना ही लेती हैं। मतलब ऐसे लोग, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों के पीआर स्किल्स बहुत वीक होते हैं, वो अकेले में तो बड़बड़ बड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन जब 4 लोगों के सामने उनको जाकर अपनी बात रखनी होती है तो उनकी भाई हालत खस्ता हो जाती है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा एक आज की तारीख में इशू है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप 10 लोग हों, 1 लोग हों या कितने भी लोग हों, उनके सामने रख कर आप एटलीस्ट तमीज़ से, तहज़ीब से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो खैर ये एक छोटी सी एक मेरी बात थी, और ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डाल दूँगी, और बस आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और अपने कल्चर को, जो कल्चर बहुत पीछे छूट गया है, उसे आपको एक बार रिवाइव करने का अवसर ये मूवी देगी। ऑफ कोर्स ये मूवी उस वक्त इतनी चली थी, तो आज अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आपके कलेजे को ठंडक होगी, क्योंकि आपको उस एरा में दोबारा जीने का मौका ये मूवी देगी। तो खैर बस ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।